मैं नंदिनी कुमारी हूँ। मुझे कराची के रास्ते नहीं आते, तो मदद करेगा मेरी? लो, ये तो डाकखाने मिल गया। मेरा नाम रतन लाल है। अच्छा अच्छा, तो फिर अपने मोहल्ले में ले देना कोई घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरा इलाका अपने लोगों का है। हाँ चलो। ये जो आई है उसका नाम नंदिनी है। ये तो मुझे भी मालूम है, आगे बोल। इसका थोड़ा मसला है, ये कुछ दिन हमारे घर रहेगी। तुझे बुरा तो नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? रतन लाल, तू कोई बच्चा थोड़ी है, जो कर रहा है जानता होगा। कंगले हो और पता भी है जब जेब में ताकत नहीं तो क्यों लिए मुझसे पैसे? मजबूरी, मेरे बाप फंस गया था, बहन की जान बचानी थी, क्या करता। गुर्दा बेचते, जुआ खेलते, मुझे क्यों तकलीफ दी? गुर्दा बेचे तू और तेरा आधा खानदान। रे रतन लाल के सर में भी दर्द ना हो रे? ये पकड़ अपना ₹1,00,000 और दफान हो जाए यहाँ से मुंह काला करके। मैंने अच्छी तरह देख लिया है, रतन लाल बहुत अच्छा लड़का है, हाँ अच्छा तो है, लेकिन उसके हालात हैं कि सुधरते ही नहीं। हाँ जबकि मेहनत भी बहुत करता है। हाँ मेहनत तो बहुत करता है। नन्ही अगर ₹2.25 लाख न देती तो रात से जेल में होता। वाकई वो मुझे अपना बड़ा भी मानता है। अगर उसका कर्जा उतर जाए और उसका घर बस जाए, मैं ये सोचता हूँ रतन लाल और नन्ही का विवाह हो जाए तो। बापू, मैं क्या कहूँ, इन दोनों की उम्रों में। अरे उम्रों का फर्क मुझे मालूम है बिटिया रानी। इस संसार में बड़े बड़े धर्मात्माओं की और उनकी पत्नियों की उम्रों में फर्क रहा है। क्या क्या तुम्हें नंदिनी दीदी ने ऐसा कहा या? नहीं नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं। मगर मैं जानता हूँ रतन लाल का कर्जा ना उतरा तो वो तो मारा जाएगा, जेल हो जाएगी उसे। फिर रतन लाल को घर चाहिए, नन्ही को घर वाला। भाई सबका भला है इसमें। दोनों ने अपने अपने जीवन में जो कष्ट काटे हैं अग्नि के फेरों में, वो सब भस्म हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिटिया रानी। अगर एक दफा उनसे पूछ लो तो। पूछने की क्या बात है बिटिया, मैंने नंदिनी की आंखें पढ़ ली हैं। रतन लाल भी उससे हमदर्दी करता है, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। भगवान की भी यही मर्जी लगती है। ले मैं चला। तेरा नाम जपूं, तेरी बातें करूं, तेरे संग जीऊं, तुझ पे ही मरूं। तेरा नाम जपूं, तेरी बातें करूं, तेरे संग जीऊं, तुझ पे ही मरूं। कभी छाप तिलक की छल बल है, कभी मोह
सीता, ये मैंने माला के मुंह से क्या सुना? ठीक सुना है। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। अब जिद ना कर और अपना जीवन सुखी रख। देख, ऐसा कुछ मत कर जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, ठीक है? तो मजाक कर रही है ना? इससे पहले कि मेरा मजाक बन जाए और मेरे बाप की इज्जत खराब हो जाए, तू मुझे छोड़ दे। तुझे नंदनी ने कुछ कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये सब क्यों? ठीक है, मैं काका से जाके अभी साफ साफ बात करता हूँ। बापू से तुम कुछ नहीं पाओगे। जो मेरा फैसला है वही बापू का भी। लेकिन क्यों सीता? हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। लेकिन नंदनी अपने रतन लाल से कितनी बड़ी है? अरे 13-14 वर्ष का फर्क होगा, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है ठेकेदार? अरे बद्री, शादी कोई वक्ती फैसला नहीं होता, जन्म जन्म का साथ होता है। अच्छा, तुम समझते हो कि ये जोड़ा अपना जीवन बहुत अच्छा गुजारेगा? अरे जब कोई अपने जीवन भर की कमाई किसी पर लगा दे तो ठेकेदार जी इसका मतलब प्रेम हुआ करता है। नंदनी रतन लाल से प्रेम करती। मैं कम पढ़े लिखे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती। तू भला आदमी है, लेकिन बस तेरा मेरा जोड़ नहीं हो सकता। मेरी तेरी सोच बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मैं बीए कर लूंगा ना। हमदर्दी भी तो कर सकती है ना। ठेकेदार जी, इतने दिनों से वो हमारे वहाँ रह रही है, बहुत कुछ देख और सुन चुका हूँ मैं। अरे भाई, इतने दिनों में तो अपना पराया दिख जाता है। नंदनी दास ने चंद दिनों में रतन लाल पे छांव कर दी है, बाकी जीवन भी अच्छा निभाएगी। भाई लगता है बद्री बहुत जल्दी में। अरे भाई, नंदनी रतन लाल से पूछ लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो एक दूसरे को पसंद करते हो। वो तो ठीक है, मगर अगर ऐसी कोई बात होती, सीता मेरी बेटी है, वो मुझे बता देती। सीता को पूरा इख्तियार है अपनी पसंद से शादी करने का, जिससे चाहे वो करे। और फिर लड़के की तरफ से भी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। अरे हालात ने उसे जितना मार रखा है, वो क्या इशारा देगा? अरे ये सब सोचने का वक्त निकल चुका है ठेकेदार जी, कोई मशवरा दो, क्या करूं? देख बद्री, तूने इस समय को भुगताने का बढ़िया सोचा, अगर कुछ और राहें भी तो निकलती होती। नहीं ठेकेदार जी, अब मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं सोचना। रतन लाल को नंदनी का हाथ थामना होगा, वरना समय की धार तलवार बनकर उसका गला काट देगी। पहली बात ये कि कहानी बीए से आगे निकल चुकी है, और दूसरी बात ये कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। हम मेरे सपनों को भोजन चाहिए, बढ़िया सब। खाली पेट प्रेम कहीं होते हुए देखा है ये? नहीं सीता, ये तू नहीं है। जो तू सोच भी नहीं सकती वो कैसे कह रही है तू? देख, तू मुझे बता दे ये सब क्या है, वरना मैं मर जाऊंगा। तू बच्चों जैसी बात मत कर, अपने जीवन के बारे में सोच। क्या हो गया है? चल हट, रास्ता दे मुझे। शर्म कर झूठी, तूने सिर्फ भैया का नहीं मेरा भी दिल तोड़ा है। साफ बात शुरू में बड़ी कड़वी लगती थी, लेकिन उसका अंजाम बहुत मीठा होता है। मैं अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आता क्या? तेरे और रतन भैया के बाद मैं और भगवान है जो जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। प्यार और इनकार के बीच चीजों को तोलना छोड़ दे माला। ये रिश्तों की डोर ना कभी कभी गला भी काट देती, मेरा भी करते। हर भैया से कोई झगड़ा हुआ? तूने मुझे कभी किसी से लड़ते हुए देखा है? लेकिन ऐसा पत्थर दिल भी नहीं देखा तेरा जैसा अब हो गया। तू ये समझ ले कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है।
काका को पता चलेगा कि तुम और भैया एक दूसरे को पसंद करते हो तो वो जरूर इस शादी से राजी हो जाएंगे सीता। मैं खुद उनके कान में बात डालूंगी। तुम उस कहानी को नया मोड़ देना चाहती हो जो अभी शुरू नहीं हुई, और बापू को इस सारे मामले से दूर रखो। तुझे कोई और पसंद आ गया? हो भी सकता है। मक्कार, तू मुझे क्या समझती है? मेरे जीवन का कोई मकसद है, एक मिशन है जो ये शादी ब्याह जैसी पाबंदियों की इजाजत नहीं देता। और फिर तू नहीं चाहती कि मेरा ब्याह किसी डॉक्टर या इंजीनियर से हो? एक ही रात में तूने अपना फलसफा और मोहब्बत दोनों मार डाले। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। बस अपना रास्ता बदल दिया। तू जानती है रियल लव और रोमांटिक लव में क्या फर्क है? क्या? रियल लव में हमें अपने प्रेमिका का भला चाहिए, और रोमांटिक लव में सिर्फ प्रेमिका। क्या बोल रही है सीता? देख, तुझे पढ़ना है ना, भैया तुझे कभी नहीं रोकेंगे। मैं खुद रुक गई हूँ माला, एक ऐसी जगह जहां से रतन लाल जी को अपने साथ आगे नहीं ला सकती। हमें बिछड़ना होगा। क्या बोल रही है? भैया पहले ही मेरी वजह से इतने कर्जों में डूबे हैं, परेशान हैं, उन पे तो बिजली गिर जाएगी। वो कभी किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। तू जानती है भगवान ने हर किसी के लिए एक जोड़ा बना रखा है, और मुझे यकीन है कि रतन लाल का भी हम जोड़ी कहीं ना कहीं हार सिंगार कर रहा होगा। ठीक है, मेरा प्रणाम देना। हाँ, नमस्ते। कौन था ये? वो तुझे इससे क्या? कुछ पूछा है सीता? ये जो रतन जी है ना तुम्हारे, मासूक हैं हमारे। आ गया तू? खाना ला दूं? क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुझे भूख लगी होगी ना? मेहमान हो, महान ना बनो। मेरी मेजबानी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। नहीं करता, जाओ। क्या कर लोगी? तेरे चरणों में गिर जाऊंगी और क्या करूंगी? गला दबा दे, उठा के सड़क पे फेंक दे, जिंदा जला दे, मगर गुस्सा ना कर। मुझे पता नहीं मुस्कुराता हूं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। तू वो अच्छा बनने की ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रही? तूने कभी खुद को गौर से देखा? नहीं। क्यों? जो तू खुद को गौर से देखे ना मेरी नजर से, भगवान कसम आसिफ हो जाएगा। मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की, ना कभी लाड उठाए। तुम कौन हो? कब से पी रहा है रे तू? कल से, और अब से रोज पीऊंगा मैं। खर्चा भी होगा और मुंह से बू भी आएगी। सोच ले। मैंने सोच लिया है, अब तो तेरी बारी है। तू है मेरी सुबह, तू ही शाम मेरी जिंदगी, तेरे मैंने नाम लिखी।
क्यों री छोरी हो, ये तुम चुप क्यों बैठी हो? उदास हो गई तो मैं 2 घंटे को बाजार चली गई तो है? नहीं दीदी, उदास नहीं, बस यूं ही। अरे मुझे तो लगता है या तो तुम टेंशन में हो या मुझसे खफा कि भाई ये तो आन के बैठी गई, अपने घर पता नहीं कब जाएगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दीदी, घर में रतन जी और माला रानी की शादी की सलाह चल रही है। बापू कहते हैं कि रतन जी की शादी पहले हो, मगर माला कहती है कि मेरे हाथ पहले पीले हों, मैं डोली में बैठूं, बाकी जाए पहाड़ में। अरे वाह रे, अरे बात सुन, वैसे मुझे भी बचपन से शादी का बड़ा शौक था पर देख ले, बचपन तक कवारी चल रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, माला के सामने ये बात ना कहना, वरना यही कुआं खुदवा कर छलांग लगा लेगी। चुप कर, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। दीदी तुम 55 बरस की हो? अरे चल रही छोरी, मैंने तो यूं ही कह दिया था, तू तो मेरे पोल खोलने लगी है। अरे मैं तो फुल जवान हूँ अभी। हाँ, मिलेगा कोई दिल वाला तो ले जाएगा दुल्हनिया। वैसे कोई है तेरी नजर में रिश्ता? रिश्ता? वो अरे दीदी, आप हमारी माला रानी को हल्का ले रही हो। आधे मोहल्ले की शादियां इसी ने कराई है, और शादियां ही सिर्फ क्या बल्कि हर फंक्शन में नाच नाच के कयामत ढाई है। हाँ, नाचती तो ये बहुत बढ़िया है, देखा है मैंने। अरे तुम शादी का सोचो तो सही, तुम्हारी शादी में माला रानी के ऐसे आइटम नंबर पेश करेंगे कि बाराती नाचते ही पेट भर लेंगे, भोजन का खर्चा ही नहीं होगा। अच्छा री छोरियो, देखेंगे। चलो अब रसोई में जल्दी आओ, बहुत सा काम पड़ा है। तुम चलो, हम आते हैं दीदी। सीता की बच्ची बहुत ही कमीनी है, नौटंकी मुझे कहती है, करती तो खुद है। क्या बताऊं माला रानी, वो इश्क ही क्या जिसमें जिल्लत ना उठानी पड़ी। इस शीतल प्रेम कहानी में कभी पतझड़ है, कभी सावन है। मैं ठीक हूँ, मामा ठीक है, बाबूजी कैसे? ठीक है, मेरा प्रणाम देना। हाँ, नमस्ते। कौन था ये? वो तुझे इससे क्या? कुछ पूछा है सीता? वो कुछ नहीं, कोई काम था ना बस। क्या पूछ रही है? अच्छा, तो ये है वो मूर्ख जिसके लिए तुमने मेरे मासूम भैया को छोड़ा? छोड़ना क्या होता है पगली, पसंद अपनी अपनी। देखा नहीं तूने, रिक्शे और बसों के पीछे लिखा होता है। मैं इस वक्त वो पढ़ी हूँ जो तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है, जो तूने मुझसे छुपा के रखा था, और अब मेरे भैया का नसीब बनने जा रहा है वो। अरे इतने हैवी डायलॉग्स बोलेगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा चल, बोर ना कर, अपने कुआरे हाथों से एक खीर तो बना के खिला। थोड़ा जहर मिला दूं उसमें, तुझे भी खिला दो, खुद भी खा के मर जाऊं। छोरी ऐसे मत करना, मीडिया वाले न जाने क्या भयंकर खबर चला दे, हम न जाने कैसे मरे, हो न जाने किस तरह मारे। Shut up and do not talk of me now. वारी छोरी, हमसे अंग्रेजी सीख कर हम ही पे झाड़ रही है। धोखा दिया तूने मुझे, silly girl. हाँ, अपना इश्क किसी और को सौंप देना क्या कष्ट होता है। भगवान ऐसी परीक्षा किसी दुश्मन को भी नहीं। नहीं तरंग नाचे रंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के हाथ न आऊं। दीदी, तुमसे एक बात कहनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। डोरी, अगर बात बुरा मानने वाली हुई तो मैं बुरा मानूंगी, और जो अच्छी बात तो मैं ठीक हूँ। ऐसी ही हूँ बस मैं। जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। मेरी मानो तो अपना घर बसा लो, इससे ज्यादा और देर ठीक नहीं। अरे हाँ री छोरी, इरादा तो अपना भी यही था, पर वो माने तो सही जिसकी पूरे जमाने पे नजर है। अरे वाह, कोई है दिल में? जानती है, मुझे कभी कोई अच्छा नहीं लगता था,
और जो देखने में अच्छा दिखता था वो अंदर से बुरा ही निकलता था। 13 साल की थी जब माँ बाप मर गए थे। फिर भाई को पाला, जवान किया और वो शादी करके लंदन चला गया। तब तक मेरा कच्ची चूड़ी का कारोबार खूब जम गया था। मुझे लोगों ने बहुत कहा, रे नंदिनी शादी कर ले, तेरी उम्र निकल रही है। पर मुझे पता था वो बकते हैं। एक एक वक्त में 3-3 रिश्ते आते थे मेरे, पर मेरी नजर कहीं रुकती ही नहीं थी। और अब तो जैसे आगे कहीं ठहर गई। जब किसी पर नजर ठहर जाए तो पहचान हो जाती है, और पहचान वालों के लिए तो हवाओं को भी हुक्म होता है कि आज से उसके हक में जीना सीख। लगता है तू भी इश्क वाली है। आशिक या मासूक? आशिक। ये जो रतन जी है ना तुम्हारे, मासूक है हमारे। सीता के भागुन चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता अरे छुरी, ये जो तेरे हमसाए हैं वो। पाएंगे नैन कहाँ। अरे वाह दीदी, ये तो बिल्कुल घर वाली बात हो गई। बापूजी तो वैसे भी उनके लिए लड़की ढूंढते रहते हैं। कहो तो बात करूं तुम्हारे लिए? नहीं रे, वो मेरी पहुंच से बहुत दूर। उसे देख के लगता है मेरी उम्र गुजर गई। हरगिज नहीं, वो भी कौन सा बच्चा है, अच्छी खासी पक्की उम्र है उसकी। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, मैं, माला, बापूजी, किस मर्ज की दवा है? तुम देखो तो सही, मैं करती क्या हूँ। कभी पतझड़ है, मैं माला से मिलकर आती हूँ। कभी तूने मुझे ठुकरा दिया। मेरी जहालत पर, तालीम की कमी और गुर्बत पर मुझे ये याद रहेगा। मुझे गलत ना समझना रतन जी, काश मैं आपकी तकलीफें खुद पर ले लेती। लेकिन तू भी मुझे नहीं भूलेगी। मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा, लेकिन तेरे आसपास रहूंगा, एक रोते हुए आशिक की शक्ल में, जिसे एक दिन तू कबूल करेगी। तकदीर बदलने का कोई मंत्र जानते हो तो मुझे सिखा दो। या फिर कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपनी पहली आखिरी मोहब्बत निभा सकूं, तुमसे दूर रह। मैं तुम्हारा 5 लाख रुपया कैसे दूंगा? मुझसे पूछे बगैर बाकी लोगों को रुपया क्यों दिया? 3 लोग रह गए थे जो तुझे परेशान कर रहे थे, बस उनसे तेरी जान छुड़वा दी मैंने। लेकिन क्यों? एक मैं जानता हूँ नंदी तुझे रास्ते में मिली है, मगर वो बहुत अच्छी औरत है। हाँ मैं जानता हूँ वो अच्छी औरत है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं मैं उसे विवाह कर लूं। मारे देश केसरिया। नंदिनी, ये क्या किया तुमने? अब क्या गलत कर दिया मैंने? मैं तुम्हारा 5 लाख रुपया कैसे दूंगा? मुझसे पूछे बगैर बाकी लोगों को रुपया क्यों दिया?
3 लोग रह गए थे जो तुझे परेशान कर रहे थे, बस उनसे तेरी जान छुड़वा दी मैंने। लेकिन क्यों? अरे मेरी नीयत पे शक न कर रतनलाल, मैंने किसी लालच में नहीं किया रे ये तेरे लिए। तेरी परेशानी इन रुपयों से महंगी नहीं थी रे। तुम क्या समझती हो खुद को? बड़ी पैसे वाली औरत हो, खरीद लोगी मुझे तुम? ना रतनलाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे गलत मत समझ। ठीक समझाऊं मैं? मुझ पर बुरा वक्त चल रहा है मगर हमेशा नहीं रहेगा। तुमने क्या सोचा मेरा कर्जा उतार दोगी तो मैं घबरा के शादी कर लूंगा तुमसे? रे 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 ना रतन, मेरे ऐसे भागे का मैं मन में कुछ नहीं रखती, यही मेरी मजबूरी है। उसके लिए मुझे समझ समझ। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई दूसरी जगह ढूंढूंगा। सामान बांधो। रतनलाल, रे मन में नहीं बसाते हो तो फिर जहां मन चाहे वहां पे। अरे सीता, तेरे तो बाल इतने रूखे हो रहे हैं, तौबा है। जितनी किताबें तू पढ़ती है ना, तुझे तो हर हफ्ते सर में तेल लगाना चाहिए। बस अब तुम आ गई हो ना दीदी, अब तुम जानो और मेरा दिमाग। अरे दिल दिमाग के सारे मामलात में अच्छी तरह समझती हूँ। ये बता, कोई पसंद आया? हाँ ना, तुम पसंद हो, माला पसंद है, धरती पे रहने वाले सारे लोग पसंद। अरे चल, माला और मैं तुझसे शादी थोड़ी करेंगे, मैं तो घर बसाने की बात कर रही हूँ। कुछ सोचा? तो क्या अब कमरिया तो निकाले फिर रही है, क्या मेरी तरह उमरिया भी निकाल देगी? अब घर बसा ले तू। नंदिनी, तुम्हारे लिए घर देखा है, थोड़ा दूर है मगर अच्छा है, चलो। ठीक है महाराज, कब तक जाना होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। रहने दे रतनलाल, नंदिनी के लिए कोई अच्छा सा घर देख रहा है। काका, घर वाले तंग हो रहे हैं और हमारे पास जगह वैसे ही कम है। धन्यवाद बद्री काका। जिसकी मेहमान हूँ, जब कोई तंग हो रहा है तो फिर जाना ही होगा। अरे तू मेरी और सीता की मेहमान है। और मेरी भी। भैया, नंदिनी दीदी हम सब के मन को भा गई है। कुछ दिन और इनको यहाँ पर रहने दो। ठीक है, फिर इतने रोज मैं कहीं और रह लेता हूँ, तुम लोग रहो अपनी मेहमान के साथ, लगाओ मन तुम लोग। अरे रतनलाल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। सुन रतन, अरे रतन, रतन बात सुन। यूं मेरा बेटा होकर मुझे पीठ दिखाएगा तू? काका ये क्या है यार, वो कौन लगती है हमारी? एक मैं जानता हूँ नंदी तुझे रास्ते में मिली है, मगर वो बहुत अच्छी औरत है। हाँ मैं जानता हूँ वो अच्छी औरत है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं मैं उसे विवाह कर लूँ। हाँ है, इसका मतलब है। मेरी और तेरी बिरादरी तो यहाँ है नहीं, 2-4 लोग हैं, वो हमसे मिलते नहीं है। कहाँ करेगा शादी? काका, मैंने और माला ने फैसला किया था हम हमेशा तेरे और सीता के साथ रहेंगे। ये बीच में नंदिनी कहाँ से आ गई? ऐसा हो नहीं सकता। सीता और माला की शादी हो जाएगी, मैं मनमरा जाऊंगा, तू क्या करेगा? काका, मेरे हालात जानते हो, फिर भी ऐसी बात कर। और वैसे भी मैं और मैं जानता हूँ तेरे हालात अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि नंदिनी तेरे लिए अच्छा जोड़ है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। सीता किसी डॉक्टर के साथ घर बसाना चाहती है, माला का रिश्ता मैं ढूंढ रहा हूँ, तू भी हाँ कर दे। लेकिन काका, वो मुझसे बहुत बड़ी है नंदिनी, और मैं खैर अब क्या कहूँ, मैं खुद ही मुसीबत अपने गले डाल लिया। ना वो यहाँ आती और ना ये सब अनशन। भगवान भली करे रतनलाल, उसने जो उपकार किया है उसका तुझे अंदाजा नहीं। मैं औरत के पैसों का उपकार नहीं ले सकता काका, मर जाऊंगा। नन्नी तुझसे प्रेम करती है बेटा, प्रेम वो उपकार है जो जताया नहीं जाता। तू दिमाग को ठंडा करके सोच, फिर तेरी समझ में आ जाए। कैंची की तरह चलती थी मेरी जुबान, पर जिस दिन से तुझ पे नजर पड़ी मैं तो जैसे बोलना ही भूल गई।
क्या कहूँ? हाँ, पर ये सब होगा कैसे? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? वही जो 70 बरस के बुढ़े की शादी 13 बरस की लड़की से कर देते हैं और फिर मिठाइयां बांटते हैं। और अगर 50 बरस की कन्या 40 बरस के मर्द से शादी करने का सोच भी ले तो उसे जिंदा जला देते हैं। मगर मेरी और तुम्हारी उम्र में 16 वर्ष का फर्क तो है ना। अरे तू मेरे अंदर तो झांक। जो तुझे नौजवान आशिक ना मिला तो मेरा नाम नंदिनी नहीं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस जिसकी खुशबू मेरे अंदर बरसों से थी वो फूल मेरी गोद में आ गिरा है। बस। क्या चाहती? तुझे मासूम बनाना चाहती हूँ, सुकून देना चाहती हूँ तुझे और मर जाना चाहती हूँ। बस। ये क्या कह रही है? तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। अरे पगले, कैसी बातें कर रहे तू? तूने मुझे जान के क्या करना? मैंने जो तुझे पहचान लिया। शर्मिंदा ना करूंगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तू मेरा एहसान उतार कर मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। ऐसा लगता है। ऐसा ही है। तुम रास्ते में मिली और वो कुछ कर गई मेरे लिए कि अब वापस करना मुश्किल हो रहा है। खैर, सोचता हूँ। तेरी चौखट तक आ गई हो रे। जो नसीब को चाबी लग गई तो दर खुल जाएगा, वरना बर्बाद तो हो गई। चांद की चांदनी, रूह की रागनी, बिन तेरे कुछ नहीं, धड़कनों पे मेरी अब है राज तेरा। मंगलम गौरी नंदन मंगलम नारायणम। भर्गो देवती धीमे प्रचोदया। भगवान भवा भवतान नमो परमेश पुरेश पुराण नमो त्रिगुणातीतम हरे नमो दुर्गादि भूषणान नमो शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वधारं गगन सुदर्शनं वेदवदनं शिवानयम्।
सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। हाँ री छोरी, क्यों फोन किया है? क्या तकलीफ है तुझे? मना किया था ना मैंने, हैं? तेरा नंबर वो करवा दूं, क्या नाम है उसका, बिलाक? कोई फायदा नहीं, तूने साईं का नंबर भी तो ब्लॉक किया था, क्या हुआ? अरे उस फुट्टे आशिक रंडवे से जान छूट गई, ये हुआ। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे भूल जाऊंगी पर वो नहीं भूलेगा। अब बोल। अरे जो मेरे जूते के नीचे कीचड़ लगा है ना, उसे भी परवाह नहीं तेरे साईं की। अब तू बोल। उसने तुझे ढूंढ लिया है री। तो मुझे भी कोई मिल गया है री, ऐसी की तैसी तेरे साईं की। चल। क्या हुआ दीदी, किससे लड़ रही हो? अरे किसकी मजाल है जब मुझसे लड़े, ऐसे ही बस। हाँ तू बता, होली की क्या तैयारी है? तैयारियां तो बहुत हैं दीदी, और मैंने सोचा है कि मैं पटियाला पहनूंगी। वाह री छोरी, तेरे और मेरे ख्याल तो बहुत मिलते हैं। अरे मैंने भी यही सोचा था कि तू पहनेगी पटियाला। हाँ, और तू क्या पहनेगी री? री सीता देवी, क्या पहनेगी तू होली पर? कुछ भी पहन लूंगी, मेरा क्या है। ले, कुछ भी क्यों पहनेगी? अरे मेरे बकस में ऐसी ऐसी बनारसी साड़ी है, एक से एक दूंगी तुझे। अरे साड़ियाँ छोड़ो, सीता को तो जीन्स पहनाओ, जंपर वंपर पहनाओ, कमाल लगेगी तू। क्या कह रही है? कभी मुझे जीन्स पहने हुए देखा है तूने? अरे छोरियों बस रहने दो। चलो ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं, जरा शॉपिंग मापिंग करेंगे, हैं? चलो 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 निकलो, आ जाओ जल्दी, आ जा आ जा आ जा। जीन्स नहीं खरीदूंगी। अच्छा ना, तो मेरी सीता। आंटी है ना, जिनकी बेटी को मैं डांस सिखाती हूँ, वो दुबई में अपना स्कूल खोल रही है। अच्छा, हाँ है तो हमसाई, लेकिन माला विदेश में तू अकेले कैसे रहेगी? और वहाँ कुछ गड़बड़ सी हो गई तो फिर? पर्ची माफिया की तो हड्डियां भी अब तक कब्र में गल गई होंगी। ये कौन सा सूरमा है? एक हफ्ते से आ रहे थे फोन, आज घर से निकला हूँ, सामने ये पड़ा हुआ है, क्या करूँ? सीता रतन भैया से कहना मुझे माफ कर दे, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी कहना कि मुझे माफ कर दे। भगवान के लिए मुझे बता इस वक्त कहाँ है?